आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ ओवररेटेड ड्रामास के बारे में। लेकिन अगर आप अपने फेवरेट ड्रामास पर किसी भी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे ड्रामास जिनको मिलने वाली मकबूलियत के वो हकदार नहीं थे, मगर वो हिट क्यों हुए ये भी हम आपको बताएंगे। जब से पाकिस्तानी ड्रामास की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वहीं कुछ ड्रामा मेकर्स अच्छा स्क्रिप्ट ना होने की वजह से और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से कम टाइम में कुछ ऐसे ड्रामास ले तो आते हैं जो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं क्वालिटी में वो उन ड्रामास से पीछे रह जाते हैं जिनकी मकबूलियत इनसे कम होती है। शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल बला से, जिसे बिग बैंग एंटरटेनमेंट से प्रेजेंट किया गया और इसके मेन कास्ट में बिलाल अब्बास और उशना शाह शामिल थे। ड्रामे की कुल 40 एपिसोड्स थी और ड्रामे की कहानी एक खुदगर्ज लड़की निगार के गिर्द घूमती है। निगार की खुदगर्जी की कुछ वजूहात तो सामने आती हैं, जैसे कि वो लंगड़ी है, एहसास कमतरी का शिकार है, सही तरीके से चल फिर नहीं सकती, इसीलिए वो दूसरों के खिलाफ साजिशें करती है। निगार के वालिद का कहना है कि चूंकि वो उनके लिए बहुत खुशकिस्मत है, इसीलिए वो उसकी हर उल्टी सीधी बात मानते हैं। ड्रामे में कोई एक किरदार भी ऐसा नहीं जो निगार के कैरेक्टर को काउंटर कर सके और इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना सके। सभी निगार के आगे मजलूम बने नजर आते हैं, हत्ता कि निगार अपनी भाभी को भी अपनी साजिश का शिकार बना लेती है। जिस तरह से निगार फ़ोन करके एक प्रोफेशनल बंदे की सर्विसेज लेती है ताकि वो उसकी भाभी को उसकी साजिशों के मुताबिक फंसाता जाए, बिल्कुल एक गैर हकीकी सी बात लगती है। हर बुरे इंसान का कोई न कोई अच्छा पहलू भी होता है और वो किसी न किसी के साथ मुखलिस ज़रूर होता है, मगर इस ड्रामे में निगार एक ऐसी शख्सियत है जिसमें सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं, वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं। और शायद इसी चीज़ को महसूस करते हुए आसिम ज़ंजबील शाह ने अपने अगले स्क्रिप्ट यानी ड्रामा सीरियल इस प्यार के सदक़े में इवल कैरेक्टर सर्वर को काउंटर करने के लिए वशमा जैसे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, जो न सिर्फ सर्वर की बुराइयों को बेनकाब करती है बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अपनी हकीकत भी दिखाती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा सीरियल बला की कहानी एंटरटेनिंग ज़रूर हो सकती है, मगर इसमें रियल लाइफ लेसन्स कम थे और कैरेक्टर्स भी ऐसे थे जो हमारी हकीकी ज़िंदगी में हमें कम ही नज़र आते हैं। बात करते हैं अगले ड्रामा सीरियल की, जो आप में से बहुत सारे लोगों का मोस्ट फेवरेट होगा और इसके बारे में तनकीद करना शायद कोई आसान काम नहीं, मगर फिर भी हम आपको इस ड्रामे के कुछ अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स बताएंगे ताकि आप अपने ड्रामास के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें। बात करते हैं ड्रामा सीरियल इश्किया की। इस ड्रामे को मोहसिन अली शाह ने लिखा और अभी तक इस ड्रामे की 25 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं। ड्रामे की स्टार कास्ट में फिरोज खान, हानिया आमिर, रमशा खान शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ड्रामे की रेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों है। इसकी पहली वजह फिरोज़ खान की एक्टिंग है, जिसे खानी ड्रामा में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और चूंकि इसी तरह का कैरेक्टर फिरोज़ खान को इस ड्रामे में भी मिला है, लिहाजा लोग उन्हें इस कैरेक्टर में देखना पसंद करते हैं। अगरचे उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और ऑनेस्ट है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग देखने को मिल जाती है और ड्रामा में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहां वो टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करते नजर आते हैं। यानी हमजा का कैरेक्टर ऐसा है जो ना सिर्फ एग्रेसिव और ओवर रिएक्टिंग है, बल्कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी का एक और सीन था जिसमें हमजा की महबूबा यानी हमना के कंधे पर एक लड़के ने कून्ही रखी हुई थी। चूंकि ये लड़का इसका दोस्त था, लिहाजा ये बेतकल्लुफी देखने को मिली। इस लड़के की इंटेंशन हमना को टच करने की नहीं थी, मगर एक बार फिर हमजा ने यहाँ पर ओवर रिएक्ट किया और उस लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर जब हमजा और इस लड़के का केस प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है तो ये प्रिंसिपल साहब को बताता है कि हमना मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर प्रिंसिपल साहब हैरान होकर कहते हैं कि अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड भी है। तो इस पर हमजा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मकसद यहाँ पर रिलीजन को बीच में लाना नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया है तो ये एक तरह की डिसरिस्पेक्ट है। रिलीजन को फॉलो ना करना एक अलग चीज़ है, मगर किसी भी कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी की डिसरिस्पेक्ट करना
ड्रामा मेकर्स को सूट नहीं करता। और फिर अपनी ही महबूबा की बहन से शादी करना ना सिर्फ एक बॉलीवुड स्टाइल स्टोरी है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए रिश्तों की पामाली को प्रमोट किया जा रहा है, जैसा कि हमारे कुछ बाकी ड्रामास में भी हो रहा है, जैसा कि ड्रामा सीरियल यारियां और प्यार के सदके। अब बात करते हैं कि ये ड्रामा इतना मकबूल क्यों हुआ। तो जनाब सीधा सा जवाब है, इस ड्रामे को अगर कोई हिट करने वाला है तो वो है हमारे टीनेजर्स, जो ज़्यादातर फैंटेसी में रहना पसंद करते हैं और इस तरह के सुपर हीरोज़ को बहुत चाहते हैं। और चूंकि हमजा अपनी महबूबा के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इस तरह की फैंटेसीज में रहने वाले टीनेजर्स को हमजा का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और वो हमजा की बदतमीज़ी को एटीट्यूड समझते हैं। तो इसी वजह से ये ड्रामा बहुत मकबूल हो गया। बात करते हैं ड्रामा सीरियल बागी की, जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की ज़िंदगी पर बनाया गया। अगर कंदील बलोच की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ये वही शोबिस इंडस्ट्री थी जिसने कंदील बलोच की ज़िंदगी में उसे नात पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दी। लेकिन जब वो मर गई और इनको लगा कि इससे ज़्यादा हमें रेटिंग मिल सकती है, तो इन लोगों ने इस पर बना दिया ड्रामा। जबकि जब वो बेचारी जिंदा थी, सबसे मदद मांग रही थी, इन बड़े बड़े एक्टर्स में से किसी ने भी उसको एक ड्रामे में छोटा सा रोल भी नहीं दिया। कंदील बलोच ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह वो एक पॉजिटिव इमेज के साथ ड्रामा इंडस्ट्री में एडजस्ट हो जाए, मगर उसकी ये कोशिश किसी ने कामयाब नहीं होने दी। अब चूंकि कंदील बलोच की डेथ की वजह से वो न्यूज़ का हिस्सा बन गई थी, तो इस वजह से इन लोगों ने इस पर ड्रामा बना दिया, जिसे खूब मकबूलियत मिली। इस ड्रामे के ज़रिए उसके ख़ानदान वालों, ख़ासकर उसके भाई और भाभी को बहुत लालची बनाकर दिखाया गया। हकीकत जो भी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर एक ख़ानदान के बारे में इस तरह की बातें जिससे मुआशरे में उनके लिए मुश्किलात पैदा हों, एक गैर अखलाकी सी हरकत है। मगर फिर भी ये ड्रामा काफ़ी मकबूल रहा और उसकी वजह सबा कमर की बेहतरीन अदाकारी थी, जिसमें अगर ये कहा जाए कि उन्होंने कंदील बलोच के दुख को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया तो गलत नहीं होगा। मगर फिर बागी के ज़रिए कंदील बलोच को एक हीरोइन बनाकर पेश करना भी गलत था। कंदील बलोच की हरकत को मसलहत का रंग देना भी एक गलती थी। कंदील के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मगर जो उसने गलत किया उसको सही बनाना भी किसी तरह से भी ठीक नहीं। बात करते हैं ड्रामा सीरियल खानी की, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये ड्रामा कराची में होने वाले कत्ल के वाक़े पर बनाया गया था। और हकीकत ये थी कि कातिल आखिर दम तक सुधरा नहीं था, बल्कि वो अपने मुजरिमाना रवैये पर कायम रहा था। लेकिन ड्रामा सीरियल खानी में एक कातिल को हीरो बनाकर पेश किया गया, जो मीर हादी के शानदार एक्सप्रेशंस, म्यूज़िक और सना जावेद की वजह से बहुत मकबूल तो हो गया। मगर सवाल ये है कि क्या एक कातिल को सिर्फ इस वजह से बख्श देना चाहिए कि उसे मकतूल की बहन पसंद आ गई है? और फिर क्या कल को कोई भी शख्स कत्ल करके सिर्फ इस वजह से लोगों की हमदर्दियां हासिल करने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसने डूबकर इश्क किया है? क्या आपकी मोहब्बत आपको किसी भी जुर्म से बरी ज़िम्मा कर देती है? इसके अलावा ड्रामे में कुछ डायरेक्शन की मिस्टेक्स भी थी जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा महसूस किया। जैसे कि ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में मीर हादी खानी के कमरे तक दरख्त से फलांग कर ऊपर जाता है, मगर फिर वो उसे वहाँ से शादी वाले दिन लेकर गायब हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इसके अलावा ड्रामे में खानी के घर को मीर हादी के घर से भी ज़्यादा फर्निश्ड और इस्टेब्लिश दिखाया गया है। मगर चूंकि ये एक ड्रामा सीरियल था तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ड्रामा इतना परफेक्ट या इतना नेचुरल नहीं होता। अगेन ड्रामा हिट इस वजह से हुआ कि ड्रामे में मीर हादी और सनम खान के कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्होंने ड्रामे के इंटरेस्ट को एंड तक रिटेन रखा। लोग ये जानने के लिए पागल हुए जा रहे थे कि खानी मीर हादी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि मीर हादी एक कातिल था और किसी भी तरह से वो अपने मकतूल की बहन का रिश्ता डिज़र्व नहीं करता था, मगर उसे इस तरह का बनाकर पेश किया गया कि लोगों की हमदर्दियां मीर हादी के साथ हो गईं।
आखिर में बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो खलीलुर रहमान कमर ने लिखा, जो इससे पहले भी इस तरह के कई ड्रामे तख्लीक कर चुके हैं। मसलन जरा याद कर, जिसकी कहानी बिल्कुल मेरे पास तुम हो जैसी थी, यानी एक औरत दौलत की वजह से अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर किसी और शख्स के साथ चली जाती है। इस ड्रामे में भी सबसे बड़ी नाइंसाफी ये की गई कि दानिश का किरदार बिल्कुल सुपर हीरो जैसा था, जो इतना अच्छा है कि वो अपनी बीवी की बेवफाई पर भी आंखें बंद रखता है। वो उसे कुछ भी नहीं कहता और खुले दिल से उसे माफ़ कर देता है, हालांकि ऐसा हमारे माशरे में होता नहीं है। और फिर 7 साल के बच्चे को इतने हैवी डायलॉग्स दे दिए कि लगता था उसमें अख्तर साहब की रूह मौजूद है। और शायद यही ड्रामे की मकबूलियत की वजह भी थी। ड्रामे में हर कैरेक्टर बहुत जज्बाती था और फिर इस ड्रामे के डायलॉग्स ने इस ड्रामे को हिट बनाने में बहुत अहम रोल किया। साथ ही ड्रामे का ओएसटी भी लाजवाब था। लेकिन अगर बात की जाए स्टोरी लाइन की, तो ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी थी जिसे बिला वजह के ग्लैमर और डायलॉग्स की वजह से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब भी कोई ड्रामा मकबूल होता है तो उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होती है, और अगर बिल्कुल ही कुछ ना हो तो एंटरटेनमेंट ज़रूर होती है। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा ओवररेटेड लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अंडररेटेड ड्रामास के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।